बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 33 है। लेक्चर नंबर 32 में हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के रूल्स पढ़ रहे थे। आज भी हम बैंक रिकंसिलिएशन के रूल्स ही पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो सारे रूल्स हैं ये मैंने आपको सेंड कर दिए हुए हैं, ठीक है। अब आपने बस इसको समझना है और इसको याद करना है। तो आज जो हेडिंग है, जो आपके जो मैंने पेपर दिया था उसमें है हेडिंग का नंबर है 8 और डायरेक्ट डेबिटेड बाय बैंक। या डायरेक्टली चार्ज बाय बैंक। और मैं आपको बता दूं कि जब इस तरह की कोई स्टेटमेंट आएगी तो वो क्रेडिट होगी। डायरेक्टली डेबिटेड बाय बैंक या डायरेक्टली चार्ज बाय बैंक, इसका मतलब पहले समझिए। इसका मतलब यह है कि बैंक ने आपको बताए बगैर आपके पैसे काट लिए हैं। बैंक जब भी अपनी पासबुक में आपके अकाउंट को डेबिट करता है, इसका मतलब है उसने आपके अकाउंट से पैसे काट लिए हैं। डायरेक्टली डेबिटेड बाय बैंक, इसकी मुख्तलिफ सूरतें हमने पहले पढ़ी हैं। अगर आपका अकाउंट एक खास लिमिट से नीचे जाता है तो बैंक वाले पैसे काट लेते हैं, आपको बताए बगैर काट लेते हैं, ठीक है। इस तरह बहुत से चार्जेस हैं जो बैंक वाले काट लेते हैं आपको बताए बगैर, तो बैंक पैसे काट लेता है। डायरेक्ट डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने पैसे काट लिए। डायरेक्टली चार्ज बाय द बैंक, बैंक ने पैसे चार्ज किए, माइनस कर दिए, डेबिट कर दिए। जब भी ऐसी कोई स्टेटमेंट आएगी तो आपने उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। क्या करना है, क्रेडिट करना है, ठीक है। अब ये जो डायरेक्टली डेबिटेड बाय बैंक या चार्ज बाय द बैंक, ये आपकी किताब के जो क्वेश्चन है उसमें किस तरह से आ सकता है, किस स्टेटमेंट के तहत आ सकता है। अब वन बाय वन हम उन स्टेटमेंट्स को यहां पे लिखने लगे। तो उसमें सबसे पहले है बैंक has wrongly debited firm account. Bank has wrongly debited फर्म अकाउंट। बैंक ने फर्म के अकाउंट में से गलती से पैसे काट लिए, गलती से काट लिए या वैसे इंटेंशनली काट लिए। बैंक ने चार्ज किए हैं, काटे हैं, डेबिट किया है। तो ये इस तरह की स्टेटमेंट जब भी आएगी तो आपने क्या करना है, क्रेडिट करना है। एक बात आपने याद रखनी है, ये एमसीक्यूज भी आ जाता है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाता कौन है।
ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमारा कैशियर बनाता है, ठीक है। ये बैंक वाले नहीं बनाते, ये हम बनाते हैं। हमारा अगर हमारी फर्म है तो हमारा अकाउंटेंट बनाएगा, हमारा कैशियर बनाएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट बैंक नहीं बनाता, ये हम बनाते हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी। तो अगर बैंक रॉन्गली डेबिट कर दे फर्म का अकाउंट, तो इसको भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। उसके बाद a wrong debit appear in the passbook. A wrong debit appeared in the passbook. Wrong debit appeared in the passbook. पासबुक बैंक ने गलती से पैसे काट लिए, ठीक है। चाहे गलती लगी है लेकिन पैसे काट लिए, ठीक है। रॉन्ग डेबिट अपीयर्ड इन द पासबुक, ठीक है। तो इसको भी हम क्रेडिट ही करेंगे। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिटेड इन द पासबुक ओनली। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिटेड इन पासबुक इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट आपको मैंने पहले भी बताया था, हम बैंक से पैसे ज्यादा निकलवा लिए, ठीक है। अब फर्ज करो हमारे बैंक में 1 लाख रुपया था, हमने 1 लाख से ज्यादा निकलवा लिए, तो जो ज्यादा हमने रकम निकलवाई है उसे कहेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक उसके ऊपर सूद लेता है। तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड इन द पासबुक, बैंक ने उसके इंटरेस्ट के पैसे काट लिए हैं पासबुक ओनली, और सिर्फ पासबुक में ही काटे गए हैं, कैश बुक वालों ने नहीं डिडक्ट किए। तो ये ऐसी स्टेटमेंट जब भी आएगी तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड इन पासबुक ओनली। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय द बैंक एंड डेबिटेड इन द पासबुक ओनली। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ये भी मिलता जुलता है, मतलब इसका वही है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय द बैंक charged by the bank and debited in the passbook only, and debited in passbook only। सेम वही बात है, लेकिन आपकी बुक में ये दूसरे तरीके से दी गई है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय द बैंक, ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट बैंक ने काट लिया है, एंड डेबिटेड इन द पासबुक, और पासबुक में डेबिट कर दिया है सिर्फ पासबुक में, तो इसको भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। उसके बाद है इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। इंटरेस्ट debited by bank not recorded in cash book।
बैंक ने सूद काट लिया है और पासबुक में डेबिट कर दिया है। बैंक ने सूद काट लिया है और सिर्फ पासबुक में रिकॉर्ड किया, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया। अगर ऐसी कोई भी स्टेटमेंट आएगी तो उसको भी हम क्रेडिट करेंगे। ये सारी इसी के अंडर आ रही है, इसी हेडिंग के, कि बैंक ने किसी भी सूरत में डेबिट कर दिया है, चाहे रॉन्गली किया है, चाहे इंटेंशनली किया है, चाहे, तो इन सब सूरतों में बैंक वाले पैसे काट रहे हैं आपके, डेबिट कर रहे हैं, तो ये जब भी ऐसे होगा तो हमने क्रेडिट करना है। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक चार्जेस डेबिटेड, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक but not recorded कैश। बैंक ने बैंक चार्जेस काट लिए हैं, डेबिट कर दिए हैं, लेकिन कैश बुक पे रिकॉर्ड नहीं हुए। अगर ऐसी कोई भी स्टेटमेंट आएगी तो आपने उसको क्रेडिट ही करना है। और उसके बाद है बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक, बैंक चार्जेस डेबिटेड, बैंक वालों की जो चार्जेस हैं बैंक वालों ने डेबिट कर दिए हैं अपनी पासबुक में। देखिए वैसे भी अगर देखा जाए, मैंने आपको बताया था कि जब हम बैंक में पैसे जमा कराते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, ऐसे ही करते हैं ना। तो इसका मतलब है अगर हमारी बुक्स में डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है, तो बैंक का, तो इसका मतलब है कि हमारे बैंक में पैसे पड़े हैं। तो जब हम बैंक में पैसे जमा कराते हैं, फर्ज करें मिस्टर ए ने बैंक में पैसे जमा कराए हैं, तो बैंक वाले अपनी पासबुक में क्या एंट्री करेंगे, कैश डेबिट ए अकाउंट क्रेडिट, यानी कि बैंक के पासबुक में अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस होगा, इसका मतलब हमारा बैलेंस बढ़ रहा है। अब देखें जब बैंक डेबिट करेगा, ठीक है, जब बैंक डेबिट करेगा तो हम अपनी कैश बुक में क्या करेंगे, क्रेडिट। जब बैंक क्या करेगा, डेबिट करेगा आपके अकाउंट को, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो ये वो चीजें थी जो इस हेडिंग के अंदर आ रही हैं, डायरेक्टली डेबिटेड बाय बैंक। इसको एक दफा रिपीट कर लेते हैं हम। हेडिंग है जो आपके नोट्स पे 8, डायरेक्ट डेबिटेड बाय बैंक, डायरेक्टली चार्ज बाय द बैंक। वो चीजें जो बैंक डायरेक्टली काट लेता है, चार्ज कर लेता है, डेबिट कर लेता है, उनको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। उसमें सबसे पहले बैंक हैज रॉन्गली डेबिटेड फर्म अकाउंट, बैंक गलती से पैसे काट लेता है। नंबर 2, ए रॉन्ग डेबिट अपीयर इन द पासबुक, अगर पासबुक में गलती से हम रॉन्ग, बैंक वाले रॉन्ग डेबिट कर देते हैं, पैसे काट लेते हैं, तब भी क्रेडिट ही करेंगे हम। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिटेड इन द पासबुक ओनली, बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट काट लेता है और सिर्फ पासबुक में काटता है, उसको भी हम क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय द बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट चार्ज करता है, एंड डेबिटेड इन पासबुक ओनली, और सिर्फ पासबुक में काट लेता है, इसको भी हम क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, डेबिट कर दिया, काट लिया, लेकिन कैश बुक ने रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बैंक किसी किस्म के भी चार्जेस डेबिट कर दिए हैं, बैंक ने काट लिए हैं और कैश बुक वालों ने रिकॉर्ड नहीं किया, ये भी क्रेडिट ही करेंगे। और बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक,
और बैंक चार्जेस जो बैंक वालों ने डेबिट कर दिए हैं पासबुक में, ये स्टेटमेंट आ सकती है आपकी, इसको भी हम क्रेडिट ही करेंगे। तो आज ये हमने रूल नंबर 8 देखा, डायरेक्ट डेबिटेड बाय बैंक। इसको आपने अच्छी तरीके से याद करना है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो आज का लेक्चर इधर ही ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।